एक छोटी सी एंट्री गलत हो जाए तो पूरा बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर नहीं, ये एक पावर टूल है जिससे बिजनेस का फ्यूचर शेप होता है। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में, और अकाउंटिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एंड साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के किसी भी तरीके के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी इजीली मिल पाए। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 की भी प्रिपरेशन, तो उसके लिए भी आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। और मैं आज आपको कराने वाली हूँ अकाउंटिंग के बारे में, बताने वाली हूँ बेसिक्स चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स वाले लोगों को स्टार्टिंग टाइम से ही क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग सीखना पड़ता है। पर अकाउंटिंग के वो बाद में जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हो, आप उसके बेसिक्स जो है वो बस याद रखने की चीज़ें होती है, याद रख पाते हो, अदरवाइज आप भूल जाते हो। पर आपको बेसिक्स जो है वो पकड़ के रखना है, और उसी के लिए मैं आज ये क्लास ले रही हूँ, ताकि आपका जो भी बेसिक्स हो वो कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप आगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए सुटेबल क्लास है। इट मीन्स दैट कि अकाउंटिंग की जो क्लास है वो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अब इसमें अगर आप आई कॉम के हो, बी कॉम के हो, एम कॉम के हो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से। चलिए, तो ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आखिर है क्या। देखिए आपके सामने दिख रहा है, डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। आप सभी ने ये डेफिनेशन तो रट्टा मारा होगा। अगर कोई पूछ दे कि रियलिटी बेस पे बताओ, अगर आपको एग्जाम्पल भी बताना है कि अकाउंटिंग है क्या, क्यों जरूरत पड़ी, तो देखो पहले क्या होता था, पहले मुंशी लोग होते थे, राइट, जो लोग डेटा वगैरह रखते थे, लोन देते थे, उनका लोन लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, राइट। ये सब चीज़ें अगर वो क्या करते थे, वो एक खाता बही में रखते थे कि किसके पास गया है, किसके पास से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो पहले जो वो लेजर करते थे, यानी वो खाता बही जो यूज़ करते थे, वो पेपर पे करते थे नॉर्मली, एवं किसी के नाम से। वही से शुरू हुआ कि हम जो है अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगर मान के चलो, अगर आप कोई बजट बना रहे हो घर के लिए, और वो घर पे बजट जब बना रहे हो, मान लो 10,000 का बजट आपने बनाया पूरे महीने का, तो उसमें से कितना खर्च आप कर रहे हो, कितना आपका जा रहा है, कितना जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं जो आपने पहले से रिकॉर्ड नहीं करके रखा था, वो सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करके रख रहे हो। लास्ट में आप क्लासीफाई कर रहे हो कि मेरा कहाँ कहाँ पे कितना गया, कहाँ पे माइनस चल रहा है, समराइज करके देख रहे हो, और बाद में नेक्स्ट टारगेट के लिए आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि हमारा जो है वो नेक्स्ट मंथ का बजट किस तरीके से होगा। तो ये सब क्या है, ये सब अकाउंटिंग है, राइट। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई करके देखा, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, देन समराइज करके देखा, हमने समरी निकाली सबकी और देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, एंड इंटरप्रेट किया, ताकि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है और कितना बाकी है, कहाँ से लेकर के आएंगे, कहाँ सेविंग्स हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें कहाँ है, अकाउंटिंग में। ठीक है, सिंपल मीनिंग में देखिए अगर, तो अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स to know profit and loss and financial positions. For example, a shopkeeper noting daily sales and expenses in a ledger. तो क्या करता है, एक शॉपकीपर है जो डेली सेल्स एंड एक्सपेंसेस को एक लेजर पे उतारता है, खाता भाई में देखता है। तभी आप जाकर के बोलते हो ना, भाई मेरे खाते में चढ़ा देना, ये पैसे हम बाद में देंगे, राइट। तो ये सब कैसे पता करते हैं आप, जब आपको मालूम है कि आपके नाम पे वहां पर कोई अकाउंट उन्होंने खोल के रखा है, कोई लेजर बना रखा है उन्होंने। ओके, समझ में आ गया आपको अकाउंटिंग क्या है। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि ये जो है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था कि हमें जो है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना था एक सिस्टमैटिक वे में, तो इसलिए हमने अकाउंटिंग बनाया। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पता चल पाता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, तो हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे चल रहा है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे कि मान के चलो हमें जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का बजट है, हो सकता है उसमें से आपके कुछ बच गए हो, या फिर हो सकता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा घट गए हो, तो वो क्या करता है आपके नेक्स्ट मंथ के डिसीजन को लेने में
हेल्प करता है कि अगले महीने हमें ज़्यादा और पैसे बजट में या तो इंक्लूड करने होंगे या फिर कुछ बचाने होंगे, सेविंग्स करने होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग आता है। इंश्योर कंप्लायंस विथ लॉज, तो क्या है, आप कंप्लायंस कर पाते हो कि हमारा जो लॉ है वो कहाँ कहाँ पे कैसे फिट होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है, एंड अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, आपने जान लिया। अब आगे आते हैं फीचर्स क्या क्या है इसके। अब हमने तो देख लिया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी और ये क्या है, पर अब जानेंगे कि इसकी विशेषता रियलिटी में क्या होती है। तो इसकी विशेषता जो है वो ये है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये, डन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस पे क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, राइट। फिनेंशियल नेचर, तो इसका क्या होता है, फिनेंशियल नेचर होता है, यानी कि डील्स विथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ओनली। तो ये किसमें डील करता है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में डील करता है। ठीक है, यानी कि इसमें आप अपने इमोशंस नहीं डाल सकते हो, जो भी होगा मॉनेटरी टर्म में होगा, जो पैसों के टर्म में होगा, उसी की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर यूज, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर यूज के लिए भी आता है, यानी कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यूजफुल फॉर प्लानिंग। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। एंड देन आगे बढ़ लेंगे हम, डुअल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो अकाउंट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलो, अगर आप शॉपकीपर हो या फिर आप मान के चलो घर पे ही हो, मान लो आप एक कस्टमर हो, राइट। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप अगर जा रहे हो दुकान पे और वहाँ से आपने अगर 50 रुपए की सोप ली, मतलब आपने वो साबुन खरीदा है 50 रुपए की, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास से जो ये कैश जा रहा है, तो इसका एक ट्रांजेक्शन हो गया कैश का जाना, और आपके पास क्या आ रहा है, सोप आ रहा है। ठीक है, मतलब एक साबुन आ रहा है आपके पास। तो ये क्या हो गया, आपको डेली यूज में एक एसेट हो गया, या फिर आप गुड्स बोल सकते हो। अब ये जो है गुड्स आपके पास आया और पैसा क्या गया, गया, तो ये क्या है, दो जगह पे इसका ट्रांजेक्शन हो पा रहा है, यानी कि सिर्फ एक चीज डुअल एस्पेक्ट में आता है, यानी ट्रांजेक्शन जो है अफेक्ट करता है दो अकाउंट्स को। कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में अगर जाने तो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फो टू स्टेक होल्डर्स, तो ये क्या होता है, स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल इन्फो देता है कि उन्हें वहां पर अपना वो शेयर्स लगाना चाहिए या नहीं, स्टेक करना चाहिए या नहीं, ताकि उनका उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है, तभी हम स्टेक होल्डर बन सकते हैं, राइट। कहाँ कहाँ पे हम अपने पैसों को लगा सकते हैं, तो ये इन सब चीज़ों पे असर करता है, और इसके फीचर आप सभी को समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम। सॉरी, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे चले जाएंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे, सबसे पहला अकाउंटिंग टाइप्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, फाइनेंस की चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, जैसे कि कितना कैपिटल लेकर के आना है, कितना लोन दे रहा है, कितना लोन लेना है, ये सारी चीजें कहा जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कंट्रोल्स एंड रिड्यूसेस कॉस्ट, तो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट पे भी कोई अफेक्ट ना पड़े, और देन हम इसको कंप्लीट कर भी पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, प्रोवाइड्स डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करता है, यानी कि आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, कहाँ कहाँ पे वो करना है, मैनेज करना ही इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। एंड देन टैक्स अकाउंटिंग क्या है, डील्स विद टैक्स रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस, तो ये क्या करता है, टैक्स रिटर्न्स को डील करता है, कंप्लायंसेस को डील करता है। इट मीन्स दैट कि आप देखते हो कि हर जगह पे एक टैक्स के लिए स्लैब बना हुआ है कि इतने से ऊपर जाने पर आपको टैक्स देना होगा, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, जब आप अकाउंटिंग करोगे, राइट। तभी आपको मालूम चलेगा कि आप उस टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हो या फिर उसके अबव जा रहे हो, तो आपको कितना परसेंटेज टैक्स देना है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है, आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बारी बारी से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या, मैनेजमेंट क्या, टैक्स क्या, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाले क्लास में। अब आगे बढ़ेंगे हम, बेसिक टर्म्स देख लेंगे अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो इसमें आएगा आपको एसेट्स, जो कि रिसोर्सेज ओन्ड होता है, यानी बिल्डिंग या कैश, मतलब वैसी रिसोर्सेज जो आपकी अपनी है, तो वो क्या कहेंगे हम, एसेट कहेंगे उसको। अपनी का मतलब यहाँ पे प्राइवेट चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो भी आपके उस बिजनेस से रिलेट करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिसोर्स आपने ओन करके रखा है वो एसेट होंगे आपके। लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगे, ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइडर्स, मतलब अगर आपने बाहरी लोगों से कुछ पैसे लिए हैं या कुछ भी लिया है, लोन वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज कहेंगे। कैपिटल ओनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि स्टार्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसको कैपिटल कहेंगे। रेवेन्यू होता है इनकम अर्न, जो आपने इनकम अर्न किया है। एक्सपेंसेस क्या होता है, कॉस्ट जो इनकर्ड किया आपने, यानी कि जो भी कॉस्ट आपने लगाया है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी बेसिक टर्म्स आती है, बहुत सारे बेसिक टर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर मैंने नॉर्मल चीजें रखी है ताकि आपको आगे जो भी है, जैसे जैसे आप देखोगे उसके डेफिनेशन के साथ देखोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। मैं बेसिक क्लास ले रही हूँ तो ये बेसिक्स ही होंगे। ठीक है, होपफुल आपको समझ में आएगा इतना कुछ। अब आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का।
मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है इसका, वो देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, मतलब कि वो फाइनेंशियल टर्म में हो, मॉनेटरी टर्म में हो। तो अगर वो मनी के टर्म में है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एंड देन रिकॉर्ड कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन को। देन पोस्ट इनटू लेजर। अब जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, जो आपने जर्नल एंट्रीज करी है, उसको आप क्या करते हो, लेजर में ट्रांसफर करते हो। एंड देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस करके देख रहे हो कि कहाँ कहाँ आपकी चीजें एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ आप ट्रायल करके देख रहे हो। एंड देन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। आप फाइनल अकाउंट उसके बाद बना रहे हो कि जो भी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस की वजह से दिखने को मिली है, आप उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनल अकाउंट आप बना पा रहे हो, और ये फाइनल अकाउंट होता है आपका। इससे आपके बिजनेस का बैलेंस शीट मिलता है और देन आपका जो बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है, कंपनी किस पोजीशन पे चल रही है, वो सब पता चलता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होता है। अब आपको समझ में आ गया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। स्टेप 1 है रिकॉर्ड करना, स्टेप 2 है लेजर बनाना, स्टेप 3 है ट्रायल बैलेंस, एंड स्टेप 4 है फाइनल अकाउंट। अब इसी के बीच में छोटे छोटे से पॉइंट्स आते हैं, पर ये स्टेप्स मेन स्टेप्स हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंस देखेंगे अकाउंटिंग के। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस में क्या होती है कि लीगल रिक्वायरमेंट होती है इसकी। लीगल रिक्वायरमेंट बोले तो लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पर आपके लिए, लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी, वो होती है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो टैक्स पे ये कर आपको, तो कैसे आपको पता चला, क्योंकि आपने उसमें क्या किया, चेक करके देखा, आपने फाइनेंशियल पोजीशंस को देख लिया, कंप्लीटली देख लिया कि कहाँ पे आपका जो इनकम है वो एक्स्ट्रा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जानोगे, आप किसी भी कंपनी में ऑडिटर्स आते हैं चेक करने कि आपने अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन्स वगैरह को सब कुछ मैनेज किया या नहीं, आपने अकाउंट को मैनेज सही से किया है कि नहीं, तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ये हेल्प्स करता है प्लानिंग एंड कंट्रोल में। एंड ये क्या करता है, बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में बिल्ड ट्रस्ट करता है। कैसे, जैसे कि मान के चलो अगर आपके कोई इन्वेस्टर हैं, तो वो इन्वेस्टर जो है वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि जब आप उनको अपना दिखाओगे पोजीशन कहाँ है आपका पहुंच रहा है, आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाते हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो सही से, तो आपके इन्वेस्टर क्या होंगे, खुश होंगे और वो तब आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। देन असिस्ट इन टैक्स कंप्लायंसेस। तो ये टैक्स कंप्लायंसेस के लिए असिस्ट करता है। इम्प्रूव्स रिसोर्स एलोकेशन। तो ये क्या करता है, रिसोर्स के एलोकेशन को इम्प्रूव करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस होती हैं अकाउंटिंग के। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा है मैंने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है आपका। अब मान के चलो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि कंपनी जो है वो गुड को सेल करती है, कोई भी गुड्स है, इनका गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ। अब मान लो वो सेल करती है कितना, 50,000 का, और पे करती है कितना, 30,000 टू सप्लायर्स। ठीक है, मतलब कि वो क्या कर रही है, 50,000 के गुड्स को कितने में दे रही है, 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करे, अभी पेमेंट करा है उसने 30,000 रुपए सप्लायर को, पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया है, तो 20,000 क्या हो जाएंगे उसके, बच जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा कि सेल्स कितना किया आपने, 50,000, तो क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट हो जाएगा। एंड परचेज जो पेमेंट किया है आपने 30,000 किया है, तो वो डेबिट करेंगे सप्लायर्स के अकाउंट में। सप्लायर्स का जो भी नाम होगा, ABC एक्सेट्रा जो भी होगा, उसके वो में आप डेबिट करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो डुअल एंट्री हो रही है, आपको डुअल एस्पेक्ट्स है यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि दो जगह पे, दो चीजों पे वो अफेक्ट करता है, दो अकाउंट्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट चलेंगे सैंपल MCQ की तरफ। आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। तो विच ब्रांड ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल से कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर टैक्स अकाउंटिंग। देखो नाम में ही है, तो आप इजीली कर पाओगी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर बी इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपने क्वालिटी खराब कर दी कॉस्ट को कंट्रोल करने के चक्कर में। ठीक है, तो वो भी नहीं करना होता है, वो देखना पड़ता है कहाँ पे कर सकते हैं, राइट। चलो, होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा विच स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो या फिर लेजर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है, और ये आपको करना है कमेंट में बताना है इसका आंसर, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, कमेंट में बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि विच स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन का आंसर क्या होगा। आप जरूर बताइए, इससे पता चलेगा कि आप कितना इंटरेक्टिव थे इस क्लास में और आपने कितने अच्छी तरीके से इस क्लास को देखा है और किया है पूरा। ठीक है, होपफुली आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। समरी देख लेते थोड़ा सा कि अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड्स करता है, क्लासिफाई करता है एंड समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्स, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, आगे जितने जितने सब बढ़ते रहोगे।
एंड देन essential फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड लीगल कंप्लायंसेस। तो ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए एंड लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे की क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। एंड आई नो कि आप सभी ने लाइक, कमेंट एंड शेयर तक कर ही दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।